कुछ भी समस्या आती थी तो मैं उसमें उलझ जाती थी। कभी गुस्सा हो जाती थी अंदर ही अंदर, कभी डर जाती थी, तो कभी गुस्सा निकालती थी किसी के ऊपर। तो इस तरह समस्या में वाला जीवन चल रहा था। खोज में थी कि ये जो ज़िंदगी में समस्याएँ आ रही हैं उसका कोई सटीक और ठोस उसका मुझे एक मार्ग मिले जिससे मैं अपनी समस्याओं को हल कर सकूं। मेरा नाम भारती राठौर है और मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मेरा जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। नासिक एक बहुत ही पवित्र जगह है, तीर्थ स्थान है। वहाँ से 20-25 किलोमीटर ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और शिरडी साईं बाबा का भी मंदिर वहाँ से 60 किलोमीटर के ऊपर है। तो देखा जाए तो नासिक एक बहुत ही पवित्र स्थान है। वहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के कुछ साल वहाँ बिताए थे और उस जगह का नाम है पंचवटी। तो लोगों का आना जाना हमारे घर रहता था, दर्शन करने के लिए आते थे। तो बचपन से ही सेवा भाव हम लोग के अंदर था। जो भी मेहमान आते थे उनकी सेवा करते थे, क्योंकि वो अतिथि देवो भव है। पिताजी माताजी ने यही सिखाया है। और बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ, हवन, होम, जप तप ये सब कुछ होता रहता था। तो बचपन से ही यही संस्कार हमारे बच्चों में, हम लोग के बच्चों में आया, हमें आया। तो कोई भी ऐसी कोई बात होती थी तो हम लोग पूजा करते थे, पाठ करते थे। जैसे सूर्य ग्रहण आया या चंद्र ग्रहण आया तो उसी टाइम में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे। ऐसे पूरा हमारा जीवन एक बहुत ही सुंदर धार्मिक जीवन रहा है और सेवामय जीवन रहा है। उसके बाद शादी के बाद मैं कटक में मेरी शादी हुई, उड़ीसा में है वो जगह। तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह में नए लोग, नए माहौल, नई परिस्थितियाँ, सब कुछ नया था। तो उसमें ढलते ढलते मुझे थोड़ा समय लगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो कुछ भी समस्या आती थी तो मैं उसमें उलझ जाती थी। कभी गुस्सा हो जाती थी अंदर ही अंदर, कभी डर जाती थी, तो कभी गुस्सा निकालती थी किसी के ऊपर। तो इस तरह समस्या में वाला जीवन चल रहा था। पूजा पाठ करते थे कि चलो ये समस्या हल हो जाए, तो वो हल हो जाती थी, मगर वो कुछ क्षणिक समय के लिए रहती थी कि समस्या सुलझ गई। मगर फिर और एक नई समस्या आती थी, और एक नई समस्या आती थी। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं ऐसी खोज में थी कि ये जो ज़िंदगी में समस्याएं आ रही हैं उसका कोई सटीक और ठोस उसका मुझे एक मार्ग मिले जिससे मैं अपनी समस्याओं को हल कर सकूं। उन दिनों ही मुझे मेरे पति के एक दोस्त ने एक किताब दी जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। वो किताब लिखी गई है परमहंस योगानंद जी ने। उस किताब को पढ़ते ही मेरा मन इतना आनंद से भर गया। मुझे लगा जैसे मेरी हर बात का मुझे उसमें जवाब मिल रहा है और मैं बहुत खुश होने लगी। वो किताब मेरे शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया।
जहाँ भी जाती थी वो किताब पहले मेरे पर्स में रहती थी। अगर कहीं बाहर जाती थी, कटक के बाहर, तो वो मेरे सूटकेस में पहले वो किताब रहती थी। इतना मुझे उस किताब से लगाव और प्रेम था, उसके लिए आदर और सम्मान था। हमेशा वो किताब मेरे साथ रहती थी। उस किताब में लिखा था कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको ध्यान करना चाहिए, ध्यान सीखना है। अभी ध्यान कैसे सीखे, कहाँ सीखे, मुझे कुछ पता नहीं था। उस दिनों में मैं ब्रह्म कुमारी में गई, वहाँ मैंने राजयोग ध्यान सीखा। पर किसी कारणवश उनके कुछ नियम के कारण मैं उसको फॉलो नहीं कर सकी। फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग का ध्यान सीखा, मगर कुछ उसी तरह मैं उसको भी ज़्यादा दिन फॉलो नहीं कर सकी। फिर मैंने क्रिया योग सीखा, और क्रिया योग में थोड़ा वो उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा है। और मैं एक सांसारिक व्यक्ति थी, जिसके बच्चे थे, सास ससुर थे, देवरानी जेठानी थी, और चाचा चाची थे, पति थे। सबका देखते हुए वो ऐसे था कि मैं वो कर नहीं सकी। फिर भी मेरे अंदर वो खोज चलती रहती थी कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। वो दैट दैट फीलिंग वाज वेरी 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 ट्रिमेंडस कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। उन्हीं दिनों में मुझे मेरे एक देवर हैं जिनका नाम संजय परमार है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाभी आप आइए, और हैदराबाद से एक गुरुजी आ रहे हैं और वो ध्यान और संकीर्तन करेंगे, तो आप ज़रूर आइए। जब उन्होंने कहा कि वो संकीर्तन कराएंगे, भजन वगन कराएंगे, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा। मगर जब उन्होंने कहा कि नहीं वो ध्यान भी सिखाएंगे, तो मेरे कान खड़े हुए, अच्छा तो ध्यान सीखने मिलेगा। तो इस आशा से मैं वो मीटिंग अटेंड करने गई। तो वहाँ पर मुझे पत्री सर मिले। ये लगभग 2006 की बात है। तो वहाँ पर जब मैं गई तो पत्री सर को पहली बार देखा, तो उनके चेहरे पर इतना प्रकाश था, इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम था, तो वो मुझे अट्रैक्ट कर गया। फिर उन्होंने मुझे उनके वन टू वन पर्सन, आई कुड नॉट टॉक टू हिम, तो मगर उन्होंने फिर मीटिंग स्टार्ट की और उन्होंने आनापानसती ध्यान सिखाया। तो आनापानसती ध्यान मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि पीएमसी के जो दर्शक हैं कोई नए होंगे, उनके लिए की भी सुविधा होगी। आनापानसती ध्यान ऐसा है कि आप आंखें एक सरल अच्छी जगह में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें, हाथ उंगलियों में उंगली फंसा लें, पैरों को फंसा लें और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। अपनी सरल, सुंदर, शांत शांत अ, शांत ब्रीदिंग को आप ऑब्जर्व करें, सांस को ऑब्जर्व करें, कैसे वो सांस आती है और कैसे वो सांस जाती है। और कुछ नहीं करना है, ना भगवान का फोटो रखना है अपने मानसिक स्थल पर, या ना कुछ गुरु मंत्र बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर ड्रेस भी नहीं पहनना है। आप कभी भी ये ध्यान कर सकते हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इतना सरल, सुंदर, सहज मेडिटेशन का की विधि सुनकर, समझकर मैं बहुत खुश हुई। और घर आते ही मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताया, और हम लोग ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते मुझे अपने आप में बहुत चेंजेस देखने को मिले। जैसे पहले मैं बहुत गुस्सा होती थी और गुस्सा अपने बच्चों पर या अपने हस्बैंड पर निकालती थी, वो सब कुछ कम होने लगा और मन शांत होने लगा।
मन एकदम एकदम ही शांत, पानी की तरह शांत होने लगा। ध्यान करते करते मेरी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा बढ़ने लगी और मेरा एक विश्वास बढ़ने लगा ध्यान के ऊपर कि नहीं, ध्यान से बहुत फ़र्क आता है अपने शरीर के ऊपर। उन दिनों मेरे हस्बैंड जर्दा पान खाते थे, टबैको खाते थे। तो मैंने भी उनको देखते हुए मैंने भी टबैको खाना स्टार्ट किया। तो कुछ ही दिनों में मेरा मुँह पूरा छालों से भर गया। इतने छाले हो गए कि मैं खाना नहीं खा पाती थी, पानी नहीं पी सकती थी, खाना अंदर नहीं ले सकती थी और मुँह पानी पीने से भी मुँह जलने लगता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। तो मैं बहुत डर गई। वैसे भी कैंसर का नाम लेते ही सबको डर लगता है, वैसे मैं भी बहुत डर गई कि अब क्या होगा मेरा। मैं कैसे इसको फेस करूँगी, कैसे इसको सहन करूँगी। पर पता नहीं, मुझे अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि नहीं, तुम ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हीं दिनों में कटक में हम लोग का 40 दिन का ध्यान स्टार्ट हुआ। हम लोग अलग-अलग जगह में, अलग-अलग घरों में, अलग-अलग लोगों के साथ, अलग-अलग लोकेलिटीज़ में जाकर ध्यान सिखाने लगे और करने लगे। तो उस दौरान उनके एक्सपीरियंस हम सुनते थे और अपना एक्सपीरियंस भी बताते थे। लोगों को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा। ऐसे लगभग हम 35 घर ख़त्म हुए। 36वें घर में हम जब गए तो मैंने देखा कि मेरा मुंह पूरा हील हो गया है, मेरे पूरे छाले ख़त्म हो गए हैं और मैं पानी पी सक रही थी, मैं खाना खा सक रही थी। मेरे मन में जो डर था वो सब कुछ निकल गया ये चेंज देखकर कि ध्यान के कारण मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी और मैं बहुत खुश थी। और ये एक वैलिडेशन था कि ध्यान के माध्यम से आप अपनी फिज़िकल डिज़ीज़ या एलिमेंट कुछ भी ठीक कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने लगी। उन्हीं दिनों में हमारे कटक में सेहत वर्कशॉप हुआ, जहाँ पर बालकृष्ण सर और राम राजू सर आए थे। तो उन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप रखा था। उन्होंने उसमें इतनी सारी ज्ञान के बातें समझाई, सिखाई कि मन धन्य हो गया। वो जो मोती बिखेरने लगे ज्ञान के, उनको सब बिखेरे हुए मोती को हम अपने अंदर समेट कर अपने अंदर रखने लगे। लास्ट डे जब शाम को मेडिटेशन का सत्र स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सर ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ। जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी तो वहाँ मैंने महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ा था, जो एक बहुत ही पहुँचे हुए योगी है और न जाने कितनी उम्र से वहाँ हिमालय में वो ध्यान कर रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 3000 साल की है। तो ऐसा किताब में लिखा था। तो जब से वो पढ़ा था तो मैं हमेशा उनको अपने आप में उनको प्रणाम करती थी और उनको अपने आप में पाती थी, अपने आसपास में उनकी ऊर्जा पाती थी। और जब भी कुछ प्रश्न रहता था या कोई कुछ भी रहता था तो मैं उनको पूछती थी और मुझे जवाब मिल जाता था। तो उस दिन जब सेहत वर्कशॉप में सर ने पूछा कि आप क्या करोगे? तो मुझे लगा कि जैसे महाअवतार बाबा जी की एनर्जी मेरे शरीर के अंदर आ गई और वो इतनी तीव्र थी और इतनी भारी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मगर मुझे ज्ञात हो गया था कि ये महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा है। मैंने जैसे तैसे खड़े होकर सर को बोला, मेरे मन में भी कुछ नहीं था, अपने आप बोल रही थी कि मैं वेजिटेरियन रैलीज़ करूँगी ओडिशा में।
कटक में, उड़ीसा में, जहाँ कहीं भी मुझसे संभव है मैं वेजिटेरियन रैलीज़, शाकाहार रैलीज़ करूँगी। तो फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने सर से बात करी कि सर मुझे उस टाइम में मैं ट्रांस में थी और मेरा शरीर बहुत गर्म था और मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोली। तो सर ने, वो बहुत सीनियर मास्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर में महाअवतार बाबा जी आए थे और उन्होंने आपको ये करने के लिए कहा है। और महाअवतार बाबा जी का प्रथम प्रिय सर्विस है अहिंसा और वेजिटेरियन रैली, शाकाहार रैलीज़। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि बाबा जी ने खुद आकर मुझे वो मैसेज दिया कि आप वेजिटेरियन रैलीज़ करो। तो अब तक हम लोगों ने लगभग 4 से 5 वेजिटेरियन रैलीज़ कर ली है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी हुआ है। और जब ये लॉकडाउन होने वाला था मार्च में, तो हमने 15 तारीख फ़रवरी को लास्ट हमारे वेजिटेरियन रैली करी थी, उसका आयोजन किया था और बहुत बहुत सक्सेसफुल हुई। बहुत लोगों को पैम्पलेट्स बाँटे, बहुत लोगों को समझाया कि शाकाहार भोजन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। इस तरह से जैसे-जैसे मुझे एक अनुभव प्राप्त होने लगा, तो मेरा विश्वास ध्यान के ऊपर बढ़ने लगा और मैं ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करने लगी। उन्हीं दिनों में पुरी में ध्यान चक्रम हुआ, तो मैं वहाँ 3 दिन का वो प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ अटेंड करने गई। उस दौरान प्रेमनाथ सर ने एस्ट्रल हीलिंग का क्लास लिया था। वहाँ हम लोग करीब 40-50 लोग थे और वो अलग हम लोग वो क्लास कर रहे थे। तो जैसे ही सर हमको गाइड कर रहे थे मेडिटेशन में, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो मैं पूरी ध्यान और श्रद्धा से मैं करने लगी। और उस समय मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एस्ट्रल सर्जरी हो रही है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब मैं 12 फीट के ऊपर से मैं गिर गई थी और मेरे दोनों पीठ की हड्डी में गैप हो गया था और उसी के कारण मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, ज़्यादा चल नहीं सकती थी और पेन हमेशा रहता था। तो उस एस्ट्रल हीलिंग के क्लास में, एस्ट्रल सर्जरी के क्लास में मेरे ऊपर सर्जरी हुई और उस दिन से बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरा पूरा कमर का दर्द जो 30 साल पुराना था, पूरा का पूरा हील हो गया विदिन अ मिनट ऑफ 40 मिनट्स। जो एस्ट्रल हीलिंग का क्लास था, वर्कशॉप था, वो 40 मिनट का था, उसमें मेरा पूरा वो बैक पेन चला गया। मैं बहुत खुश थी, ये बात मैंने सब लोगों से शेयर करी और सब लोगों को ध्यान करने के लिए मैंने उनको प्रोत्साहित किया और बहुत लोगों ने उसके बाद ध्यान में जुड़ गए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे जब छोटे थे, तो मैं उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, तो रास्ते में एक नॉन वेजिटेरियन एरिया आता था जहाँ पर मछली और मुर्गी काटी जाते थे। तो मुझे बहुत ही दुख होता था। मैं बचपन से शाकाहारी हूँ, कभी अंडा भी नहीं खाया है मैंने। तो वो मुझे बहुत दर्द देता था कि कैसे ये लोग इनको मार कर खाते थे। तो फिर मेरी ग्रैंड डॉटर को मैं छोड़ने जाती थी, तो उसको छोड़ने गई तो वो फिर से वही दृश्य मेरे सामने आता था। तो मैं फिर मैंने क्योंकि ध्यान सीखा था, तो मैंने संकल्प डाला कि ये यहाँ से पूरा हट जाए। ये जो फिश मार्केट है, चिकन मार्केट है, वो पूरा हट जाए। मित्रों,
विश्वास करिए 4 महीने के बाद उस एरिया का पूरा नॉनवेज जो मार्केट था, फिश मार्केट, चिकन मार्केट, एग मार्केट था, पूरा का पूरा हट गया और वहाँ सुंदर रास्ता हो गया, अच्छे-अच्छे पेड़ लग गए और मुझे मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि चलो संकल्प ध्यान कितना पावरफुल है और हम जो भी संकल्प ध्यान करते हैं ध्यान के बारे में, ध्यान के माध्यम से तो वो पूरा होता है। इस तरह जब मैं और एक संकल्प ध्यान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, तो वो था कि मेरे घर के पास एक रेवेनशा कॉलेज है। वो कॉलेज बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, 150 साल पुराना है। अब वो यूनिवर्सिटी बन गया है। तो वहाँ वॉक करती थी तो वहाँ बहुत बड़े-बड़े पेड़ थे, बहुत सुंदर जगह थी, शांत जगह थी। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो वो पीपल का पेड़ था तो मुझे उसके नीचे बहुत से लोग आकर वहाँ का कचरा डालते थे। कॉलेज स्क्वायर का, कॉलेज छत का, वो जो कॉलेज का कैंपस का जो कचरा था, वो पूरा का पूरा वहाँ कचरा डालते थे। तो मुझे बहुत दुख होता था कि इतना सुंदर पेड़ है, क्यों ना यहाँ कुछ मेडिटेशन की जगह बन जाए कि हम लोग वहाँ मेडिटेशन कर सकें। मित्रों, बहुत बहुत खुशी से वे और प्यार से मैं ये कह सकती हूँ कि वो 4-6 महीने में वो जगह साफ हो गई। वो पेड़ के पास पूरा कचरा हट गया, वहाँ पेवर्स टाइल्स लग गए, बैठने के लिए बेंचेस लग गए और सबसे बात जैसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वहाँ पर बुद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना हो गई। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि चलो जो मैं चाहती थी वो ही भगवान बुद्ध भी आ गए। उनका उन अब जब वो आ गए हैं तो वहाँ ध्यान भी सीखने का हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। मगर उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा हम लोग वहाँ पर मेडिटेशन सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे मुझे अनुभव होने लगे। मैं और इसी के कारण मैं अपनी ध्यान को बढ़ाने लगी। अलग-अलग वर्कशॉप अटेंड करने लगी। कहीं भुवनेश्वर में वर्कशॉप होता था या अंगुल में वर्कशॉप होता था, जो कटक से दूर है। वहाँ जाके मैं मास्टर्स के वर्कशॉप अटेंड करके उनसे ज्ञान ग्रहण करने लगी और वो अपने जीवन में उसको उतारने लगी। और उसके बाद ये कोरोना का काल आ गया। तो वैसे देखा जाए तो कोरोना सबको बहुत बुरा लगने लगा, मगर मैं बहुत खुश थी कोरोना के कारण कि चलो अच्छा हुआ कोरोना आ गया और अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर मैं ध्यान करती हूँ। किसी को मिलना नहीं पड़ेगा, किसी के घर जाना नहीं पड़ेगा, ना कोई मेरे घर आएगा और मैं आराम से अपना ध्यान कर सकूँगी। उन्हीं दिनों में हम लोग थोड़े दिन पहले बिफोर दिस लॉकडाउन मैंने ऋषिकेश मैं गई थी। तो वहाँ पर सर ने कहा था कि अगर एक इंसान, एक व्यक्ति अगर 3 घंटे लगातार 200 दिनों के लिए ध्यान करे तो उसकी ऊर्जा बहुत 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 बढ़ जाती है। चाहे वो मानसिक स्तर पर हो या चाहे वो शरीर के ऊपर हो या वो आत्मा के लेवल पर हो। तो मैंने ठान लिया कि मैं अब ध्यान करूँगी और मैंने वो 3 घंटों वाला ध्यान स्टार्ट कर दिया। मित्रों, बहुत सुंदर से ध्यान होने लगा। कैसे दिन कटने लगे कुछ पता ही नहीं चला, मगर बहुत मेरे शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगी।
मैं शांत होने लगी, मैं गुस्सा रहित होने लगी, मेरी ज्ञान का कोशंट बढ़ने लगा और मैं बहुत मुझे अंदर से एक अनुभूति होने लगी ऑफ कामनेस एंड पीस। तो बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। फिर मैं बैंगलोर में भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ये जाने लगी। मित्रों, यहाँ मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं कटक से कभी बाहर अकेली नहीं गई हूँ। या तो अपनी फैमिली होती थी या कोई अपने दोस्त होते थे, उन्हीं के साथ जाती थी, मगर मैं अकेली बैंगलोर गई और बैंगलोर से मैं पिरामिड वैली गई और अकेली गई। और तो मुझे इतना अपने आप पर खुश हुई और बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं अब निडर हो गई हूँ, डिटरमिन्ड हो गई हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं निडर हो गई हूँ। और मैंने लगभग 4-5 साल मैंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की वर्कशॉप अटेंड की। वहाँ पर बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल मास्टर्स आने लगे जो अपना ज्ञान हमें सुनाते थे, क्लासेस होती थी, वो भी मैंने सब अटेंड करी और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मेरी ज्ञान की कोशंट और भी बढ़ने लगा और मुझे ज्ञान प्राप्त होने लगा। फिर मैं ऋषिकेश भी जाने लगी, अकेली गई थी। वहाँ भी मुझे कोई डर नहीं लगा और वहाँ पर भी मैंने अलग-अलग मास्टरों से मैंने ज्ञान लिया और मेरा ज्ञान का भंडार बढ़ाने लगी। तो मास्टर्स ये बहुत ही सुंदर ये सब कुछ हो रहा था, मगर वो ध्यान के कारण हो रहा था, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चला। उन दिनों जब लॉकडाउन हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, तो मैं ध्यान करने लगी, ज़्यादा करने लगी। तो एक बार सर ने एक ज़ूम सेशन में कहा कि मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि सर मेरा आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने के लिए मैं और क्या करूं? वो कलकत्ता का ज़ूम सेशन था। तो उन्होंने कहा कि आप मौन धारण करिए और लिक्विड डाइट पर रहिए और मौन धारण करने के बाद आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी। तो मैंने 7 दिनों का ध्यान स्टार्ट किया। घर में सब बच्चों को बता दिया, हस्बैंड को बता दिया कि प्लीज़ आप मुझसे कोऑपरेट करिए कि मैं मौन करने वाली हूँ। सब ने खुशी-खुशी मुझे परमिशन दे दी और मैं ध्यान करने लगी। एक दिन मैं लिक्विड डाइट और फ्रूट्स पर रहने लगी और ध्यान करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने लगी। और रात को जैसे ध्यान करती थी तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गए, 5 दिन गए। फिर मुझे बेचैनी होने लगी कि मुझे कोई मैसेज, कोई संदेश क्यों नहीं मिल रहा था। छठे दिन मैंने ध्यान करने रात को बैठी, तो आँख बंद जैसे करी तो मेरा अपने हायर सेल्फ से मैं कनेक्ट हो गई। तो हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं और क्या करूं जिससे मेरी ऊर्जा बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी आध्यात्मिकता का स्तर बढ़े। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें बढ़ाना है, ओके। अच्छा, पहले जब तुमने व्हाट्सएप का स्टेटस था उसमें क्या लिखा था? तो मैंने कहा कि मेरा पहला वाला व्हाट्सएप स्टेटस था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। तो वो मैंने तब लिखा था जब मैंने सेत वर्कशॉप किया था। फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने मौन का जब ये स्टार्ट किया था, मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गई तो मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। मैंने फिर से 7 दिनों का मौन व्रत रखा, फिर से लिक्विड डाइट पर रही, फ्रूट्स पर रही।
फिर जब 6 दिन के बाद 7वें दिन में मेरा मौन व्रत पूरा हुआ और मैं 8वें दिन में मैंने जब मौन व्रत खोला तो मैंने पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि हनुमान जी मेरे प्रथम गुरु हैं। तो जब मेरे हस्बैंड उस वक़्त मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तो वो आए तो मैंने उनका चरण स्पर्श किया। उसके पास में ही मेरी 18-20 साल की नौकरानी खड़ी थी, तो मैंने उसके पैर भी छुए। पता नहीं मन के अंदर से ही हुआ कि मुझे उसके पैर छूने हैं। और फिर मैंने अपना मौन व्रत तोड़ा। फिर उस रात जब मैं ध्यान करने के लिए बैठी, तो अगेन मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गई और वो बहुत खुश थी और वो बहुत खिलखिलाकर हँस रही थी। तो वो देखकर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भारती। तुमने आज अपने अहंकार को, अपने अहम पर जीत पाई है। तो मैंने बोला कैसे? तो बोले कि तुमने न केवल अपने पति के पैर छुए, पर अपनी नौकरानी के भी पैर छुए, जो तुमसे बहुत छोटी भी है और सब कुछ है, फिर भी तुमने उसके पैर छुए। तो मुझे वो, अब तुमने अपना अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं तुम्हारे पर बहुत ही खुश हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें सदा गाइड करूँगी कि तुम्हें क्या करना है, अब कुछ क्या करना है, आगे क्या करना है। तो उनको नमस्कार करते हुए मैंने अपना ध्यान के बाहर निकली। फिर से मैंने 7 दिन का मौन किया। ऐसे मैंने टोटल 7-7 दिनों का 4 बार मौन व्रत धारण किया। तो बहुत ही अच्छा लगने लगा और मैं खुश रहने लगी। जैसे कोई लोग कुछ भी बोलते थे तो मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता था, ना मुझे गुस्सा आता था। वो एकदम, आई यूज्ड टू बी वेरी कूल और काम एंड पीसफुल। मुझे कुछ असर नहीं होता था, कोई भी नेगेटिव इमोशन मुझे छू नहीं पाता था। मैं अपने आप में संपूर्णता अपने आप में अंदर महसूस करने लगी और ध्यान के बारे में और भी मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स और स्कूलों में जाकर ध्यान सिखाने लगी। इससे भी मेरा माने प्रोग्रेशन और ज़्यादा होने लगा ध्यान में और बहुत अच्छा लगने लगा। तो मित्रों, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप ध्यान करिए। ध्यान के माध्यम से आप अपना फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वाइटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको एकदम सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है। और मैं ये, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें से बोल देते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। मैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑल्सो आपका सॉल्व हो जाता है। जो कभी कोई मित्र नहीं थे, जो कोई उल्टा सीधा बोलते थे, अब वो मेरे से अच्छे से बोलने लगे। फैमिली मेंबर्स भी अच्छे से बोलने लगे और फ्रेंड्स भी अच्छे से बोलने लगे। तो ये एक पूरा, देयर वाज अ 360 डिग्रीज चेंज इन माय लाइफ। जो पहले चिड़चिड़ी और अशांत और दुखी और गुस्से वाली जो भारती राठौर थी, अब वो शांत, एक झील की तरह शांत हो गई और बहुत ही सुंदर जीवन अब मैं जी रही हूँ। तो मित्रों, आप ज़रूर 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 ध्यान करिए और ध्यान से ही अपने सभी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को आप सॉल्व कर सकते हो। यही मेरा कहना है। सबसे आखिर में अपने गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सहज, सरल
और इतना सुंदर ध्यान हमें सिखाया है आनापानसति ध्यान। मित्रों, ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान ही जीवन है। ध्यान से ही आप आगे बढ़ोगे और कुछ भी नहीं है ध्यान के सिवा। ये एक अनमोल रतन है, ये एक अनमोल चीज़ है जो आपके पास से कोई लेकर भी आपकी कमी नहीं होती है उससे, बल्कि और भी बढ़ता है। जब आप किसी को ध्यान सिखाते हो तो वो और भी आप उसमें माहिर होते जाते हो। और ये दान करने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो मित्रों, ध्यान ध्यान और ध्यान करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।